नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहचान पत्र नहीं होने पर भी लगेगा टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। हरलाखी के फुलहर गांव में गैस सिलेंडर लीकेज करने से एक घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बेनीपट्टी पुलिस ने कटैया गांव में छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अंद्राठारी के रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदतर, जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा प्रभारी के बर्खास्तगी की मांग। निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल करने को लेकर सरकार ने एम्बुलेंस का दर किया निर्धारण। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने वीसी के माध्यम से बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। फुलपरास के बहुअरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। नेपाल रेल परिचालन को लेकर नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल रेल अधिनियम अध्यादेश किया जारी, जल्द ही जयनगर जनकपुर रेल परिचालन की आस। अरेर थाना के जरैल गांव में 3 घरों से हुई चोरी, लाखों के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। जयनगर हरलाखी मुख्य सड़क NH 227 निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर लापरवाही। साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा चौक पर पिकअप की ठोकर से एक युवती की हुई मौत। और फुलपरास अनुमंडल में बढ़ते संक्रमण के बीच तेजी के साथ हो रहे लोग ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का टीकाकरण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला शासन की होगी। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिले की टास्क फोर्स करेगी। वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। इन लोगों को कोविन ऐप में पंजीकरण कराया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का नाम, जन्म का साल और लिंग दर्ज कराया जाएगा। मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इसका सत्यापन फैसिलिटेटर करेंगे, जिसके बाद इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक मधुबनी जिले की टास्क फोर्स जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी, जो अलग अलग समूह के लोगों की पहचान के लिए फैसिलिटेटर नियुक्त करेगा। यह फैसिलिटेटर लाभार्थियों की पहचान करेगा। नोडल अधिकारी उपलब्ध डेटा के मुताबिक इन लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में फुलहर गांव में शुक्रवार को भोगेंद्र साह के घर में गैस सिलेंडर लीकेज करने से घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया, जबकि इस हादसे में बाल बाल घर के लोगों की जान बच गई।
घर में आग का इतना ज्यादा तांडव था कि उसे बुझाने में मोहल्ले के सारे लोग करीब 1 घंटे तक मशक्कत करते रहे। ग्रामीणों के सहयोग से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी देते हुए पीड़ित परिजनों ने बताया कि गैस गोदाम से सिलेंडर लाने के बाद घर में खाना बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाया तो सिलेंडर के पास आग धधक उठा। डर से घर की महिलाएं घर से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी। उसके बाद घर लोग व आसपास के लोगों ने बालू व चट्टी वाले बोरी लेकर आग फेंक रहे सिलेंडर पर ढकने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाया गया, लेकिन तब तक घर में रखा कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, चूल्हा, ट्रंक व उसमें रखा सामान, गोदरेज, मोबाइल, अनाज व रुपए भी जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित परिजनों के द्वारा अगलगी में करीब 2 लाख रुपए की क्षति बताई गई है। मुखिया पति राम प्रकाश साह उर्फ छोटे साह ने बताया कि घटना को लेकर मुआवजे के लिए एजेंसी से शिकायत की गई है। एजेंसी प्रबंधक ने बताया कि घटना को लेकर जांच के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। घर में रखा है सर। जला हुआ सामान घर में और बहुत जे भी सामान लागल छले सारा यानी ओकर टेम्परेचर से गल के राख हो गेलै छले इतना कर बरकल सर सब्जी को बोले छी है पूरा इ सब पलक तलक अलग है गेट उट सब जरे गेल पूरा इ लास्ट में बरस कर दी थी दीवार गिरती दीवार छत में खा दी थी पूरा तो बच्चा आपके लग मार लो के धमाका मार बोर्ड जल गया। बोर्ड का ऐसा हालत हो गया। देखिए इधर भी देखिए ना बॉल सब बर्बाद हो गया। शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है इससे। वायरिंग शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, लाइट चीज अगर वही ना कहें ये भी हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है इससे। तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। वायरिंग भी है घर में। क्या बताइएगा? मोटरसाइकिल चाची के मांग के हाँ तो गेलिए हम कमतौल एजेंसी वो अथी कमतौल जाते जाते हमारा तेलो खत्म हो गए गोरे गोरे गेलिए और ये एगो डायरेक्टे हम घुस गेलिए अंदर यानी कि तो और बोली लगले कि यहाँ के डायरेक्टे किला घुस गेलिए। हाँ गोदाम में हम कहलिए हमारा 3 दिन से खाना बंद है, जो बाल बच्चा भूखले है, जो हमारा सिलेंडर दिया। हाँ है तो ये बाहर निकालिए ऐसे वैसे। हाँ हम कहलिए की हो गए यहाँ दिए ना मास्क लगा के आयल छी हम तो दिलिए पैसा 2000 ही दिलिए तो हमारा 910 रुपया काट के वापस कर दिले। हम मतलब कहलिए कि अहाँ पुरना सिलेंडर दिलिए या लबका दिलिए दे दियो ना तो लबका पुरना से क्या होगा है, एक लाइन से चलता है, एक लाइन से सिलेंडर मिलता है। हाँ तो हम के लिए चेक उक नहीं के लिए चेक उक ऐसे चेक उक करेंगे, सब चेक करके आता है। कौन कंपनी वाला चले हो? इंडियन है, इंडियन के जी लबका का खुला है। वहीं से लाए हैं गुरका के यानी कि लाए हैं गुरका के लाए हैं। लाइट पे यहाँ पर लगा रहे थे, रेगुलेटर लगाए हैं और माचिस जैसे मारे हैं ना इतना कस कर यानी कि ये गैस निकला है कि हमको फटक दिया, दीवार में हमको चोट भी लग गया, हम गिर पड़े हैं। वो हाथ में लेके दिखाइए क्या चीज है, कैसे हुआ है? ये जो है ना हाँ हम गिर पड़े हैं। मेरा बेटा बेटी घर में था। हाँ ये काठी जो गिरा है ना वही आग पकड़ लिया, यानी कि पूरा ये हो गया। तो हम झटकते अच्छा सिलेंडर में ही आग लग गया कि चूल्हा में आग लगा है? सिलेंडर में ही आग लगा है। सिलेंडर में। अच्छा वो बिना जांच किया हुआ जो रिफिलिंग किया है और आपको डिलीवर कर दिया है, मतलब बड़ा हादसा हो सकता था जी, बहुत बड़ा हादसा। जान माल की क्षति नहीं हुई है? नहीं मेरा बेटा बेटी फंस गया था। हम दोनों प्राणी हम धड़कते अभी दोनों बाल बच्चा को निकाले हैं। एगो छोटा बेटा जो भी सामान वो लाखों जितना सामान हमारा जितना 2 गाड़ी आया था मेरा सामान शादी में सब सामान के लिए। की नाम है अहाँ के घर से की चोरी भेला? हमार नाम विमलेश मिश्र। चोरी भेले बाली टॉप हनुमानी लड़का चले चांदी सबके 15-20 भर किछ कैसो लगले? कैश हाँ महिला कमेटी के चले 15-20 हजार
और हमर चलिए 12-13 हजार। 12-13 घटना क्या वजह के छै किस अनुमान नहीं कह सकै। अहाँ सब घर पर नहीं रहिए की? चलिए घरे में, एहि घर में सुतल छलिए। अच्छा। और ई घर चलिए लॉक। हाँ। तो अही बीच में अहाँ के चोरी भ गेल? हाँ 12 और 3 के बीच में बात। 12-3 के की लगला? बाली चला, हलमानी चला, बेटा के डरकस चला, हाथ के बलिया चला, 2 जोड़ी पायल चला, 2 गो टॉप, 1 जोड़ी टॉप से छोटा छक, 8-10 पल्ला साड़ी चला, 5 पल्ला साड़ी एकदम तन्नी सुधा चला। बरुआ सबके लेल रखने चलिए या मिला कर कपड़ा बरुआ के। उपनयन चले अंगना में की? हाँ वही अंगना में बगल में 8हम दिन जात के उद्योग में छठी बउआ सबके छे, वही के कारण हम सब सामान ऊपर में हम चलूंगा केने। भेल हम सबटा महिला के पैसा चला, बैग सजा हुआ पेपर पास। हम कते भरब, हमरा जमीनो जता नहीं है जो हम भरब, कते हम भरब कर पैसा। ई सबटा महिला में का जे जब तक कागज राय सोराय कते से कते ई हम सबटा कते से भरब। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कटैया गांव में छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बेनीपट्टी के प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलते ही शेषनाथ को दलबल के साथ कटैया छापेमारी के लिए भेजा गया, जहां पुलिस ने एक खेत से 750 ml के 9 बोतल, 180 ml के 40 बोतल व 375 ml के 24 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। वहीं कारोबारी बबलू सहनी को गिरफ्तार किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार।
किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक अंधराठारी के रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधरने के बदले दिनों दिन बदतर होती जा रही है। वरीय अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण जिले में कभी नामी गिरामी अस्पताल माने जाने वाली अंधराठारी की सरकारी अस्पताल अब मिटने के कगार पर आ चुका है। वहीं अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर मंत्री रामप्रीत पासवान, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, प्रखंड प्रमुख सुभेश्वर यादव, स्थानीय मुखिया महेंद्र राय सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी और सिविल सर्जन मधुबनी को लिखित शिकायत कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल के वर्तमान प्रभारी डॉक्टर राम गोविंद झा खुद अस्पताल में समय नहीं देते हैं। छोटू राय ने कहा कि डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि उनके हाथ में ही लोगों के जिंदगी की डोर रहती है, लेकिन अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राम गोविंद झा को किसी भी सूरत में डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है। उन्हें आने वाले मरीजों से घृणा होती है। मरीज को दूर से ही देख भगा दिया करते हैं, जबकि डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान कहा जाता है, किंतु डॉक्टर राम गोविंद झा डॉक्टर नहीं बल्कि खुद एक मरीज हैं अस्पताल के लिए। वहीं कृष्णदेव मुखिया ने भी अस्पताल के प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अस्पताल को नर्क बना दिए हैं। प्रभारी डॉक्टर राम गोविंद झा की वजह से एक भी डॉक्टर हो या अन्य कर्मी अपनी मर्जी से अस्पताल आते हैं, एक दूसरे का फर्जी अटेंडेंस बनाकर अपने घर चले जाते हैं। इस संबंध में कई बार मधुबनी के सिविल सर्जन और जिलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था पहले से भी बदतर होती जा रही है। मरीजों को सुविधा के नाम पर परेशानियां मिल रही है। कोरोना काल में भी अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा रहता है। सालों से एक भी बेड पर बेडशीट नहीं लगाया गया है। अस्पताल में सब कुछ भगवान भरोसे है।
आक्रोशित लोगों ने कहा कि उच्च पदाधिकारियों ने अगर प्रभारी को बदलकर अस्पताल की व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं की तो सभी लोग उग्र आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इधर इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम गोविंद झा को कई बार दूरभाष संपर्क के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल है, ये कभी बहुत अच्छा हॉस्पिटल हुआ कर रहा था, इसकी सर्विस बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आज के डेट में यहाँ की गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वो आप अपने कैमरा में चारों तरफ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ कुछ राजनीति हो रहा है और सब इलाज यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ जिसका मन वो आता है, किसी का भी फर्जी एजेंस बना के वो चला जाता है। मेरा मन हुआ हम कर दिए, उनका साइन उनको मेरा साइन कर दिए, और इस तरह के यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब ये समझिए कि आया राम गया राम हो गया हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल नहीं रहा, भादु साहब का दुकान है, जिसको जी में आया साइन किया, ड्यूटी किया। जब मान लीजिए डॉक्टर और अपनी कर्मी स्वथी नहीं रहेंगे अपने कर्तव्य के, तो गंदगी तो रहेगा ही, व्यवस्था चौपट होगा ही। इसमें कहने की क्या बात है। जैसे कि एक बात बताइए हमें कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि मरीज लोग यहाँ से नाखुश होकर जाता है कि बोला यहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ, तो यहाँ के डॉक्टर की क्या स्थिति है? डॉक्टर का यहाँ जो स्थिति है, एक डॉक्टर का ड्यूटी 24 घंटे का लिया जाता है, जबकि पूरे बिहार में ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। 6 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है पूरे बिहार सरकार में, और यहाँ लोग इलाज इसलिए नहीं कराते हैं कि सामने नजर है, देखिए बेड पर बेडशीट बिछा हुआ है, धूल जमा हुआ है, वो आप अपने कैमरा को दिखा सकते हैं जी। तो लोग क्यों इलाज कराने आएगा? यहाँ कोरोना के डर से लोग क्यों आएंगे? कहीं कोरोना होगा। जैसे कि यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर राम गोविंद झा, उनका क्या रवैया यहाँ पे? राम गोविंद झा तो डॉक्टर कहना ही बेकार है, उनको मरीज से घृणा होती है। आज कम से कम मुझे आज लगातार 5 साल देखे हैं उनको, वो आज तक किसी मरीज को छुए नहीं, और उनको आप डॉक्टर कहते हैं तो गलत कहते हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राम गोविंद झा ऐसा प्रभारी है जिसको एलर्जी है, आपको पेशेंट से आज तक देखने जाता है, दूसरे ही साइन भी उसका कोई फर्जी ही कर देता है। तो इस संबंध में जो आप लोग का ये धरोहर है अंधराठारी का अस्पताल, तो इस संबंध में आप लोगों ने उच्च अधिकारी से वार्तालाप नहीं किए संबंध में? जी जी, हमने लिखित शिकायत दिया सबको, सिविल सर्जन को, स्वास्थ्य विभाग कहिए तो आवेदन डिक्की में दिखा देते हैं, कहीं कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला। अंधेर नगरी चौपट राजा है यहाँ पे। कुल मिला के महतो जी का दलान बनते जा रहा है। जी जी बिल्कुल, भादु साहब का दुकान कहिए ना कि जिसको जी में आया चला गया। क्या नाम हुआ आपका? राज नारायण राय और छोटू जी। पिछले वर्ष सुनने में आया था कि आप मुखिया के कुछ मुखिया पद पे कुछ ही मतों से हार गए थे। जी जी। तो यहाँ के तो जैसे कि आप लोग के वार्ड में भी अस्पताल पड़ता है, तो ये आप लोग का धरोहर तो आप लोग को संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए अभी जहाँ भी कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो पूरा कोरोना का दुहाई देकर कि सुधार कर रहे हैं, कोरोना है थोड़ा देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब आनाकानी और बहाना यही चल रहा है। अस्पताल था और यहाँ पे काफी दूर दूर से मरीज आ रही थी, और जैसे कि अभी सुनने में आया लोगों के द्वारा कि प्रभारी के वजह से इस अस्पताल का जो है पूरे कगार मिट चुका है। तो इस संबंध में आप यहाँ का स्थानीय है, बताइए कि क्या रूपरेखा है अस्पताल का? हाँ, यहाँ पूर्व में ऐसा जो आप बोले हैं, जो जिला में नाम था वो बात सही है। उस तरह मतलब क्षमतावान डॉक्टर यहाँ पोस्टेड होते थे और अच्छे से अच्छे प्रभारी यहाँ रहते थे, और उस प्रभारी का जो ड्यूटी होता था वो अपने आप में जो उनका ड्यूटी होता था वो करता ही था, साथ साथ उनका जो भी डॉक्टर सहयोगी होते थे वो भी उसी तरह समय लेकर के अपना यहाँ आम जनता को सेवा करते थे। लेकिन जब से ये प्रभारी राम गोविंद झा अंधराठारी में आए हैं, तब से स्वास्थ्य क्या वे स्वयं मरीज बने हुए हैं और पेशेंट को देख करके स्वयं वो अलग से ही जांच करते हैं। साथ साथ स्वयं यहाँ अंधराठारी प्रखंड में समय नहीं दे करके और फर्जी डॉक्टर सब के जो है क्या करते हैं अटेंडेंस बनाते हैं, और यहाँ के गरीब गुरबा जो है सो सुदूर देहात का यह हॉस्पिटल है, और इसमें तेज तरार अच्छे क्या कहते हैं प्रभारी आना चाहिए, ताकि गरीब गुरबा जो है सो यहाँ पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई के लिए तो सोचता है, पैसे वाले के लिए तो है खुला हुआ है, लेकिन गरीब गुरबा यहाँ से कहाँ जाएगा? एक साधारण बुखार के लिए यहाँ से रेफर किया जाता है, समुचित इलाज नहीं होता है। जब से राम गोविंद झा यहाँ पद स्थापित हुए हैं, तब से यहाँ का स्वास्थ्य का जो है चौपट हुआ। अच्छा, हमें एक चीज बताइए, जैसे कि ये जो यहाँ की जो अवस्था है, इस संबंध में आप लोगों ने कुछ किसी उच्च पदाधिकारी से इस संबंध में नहीं किया है? हमने जिला पदाधिकारी एवं क्या कहते हैं सिविल सर्जन जी को लिखित आवेदन दिए हैं कि इस प्रभारी को कम से कम श्री राम गोविंद झा को यहाँ से हटाया जाए,
और किसी नए प्रभारी को यहाँ दिया जाए, ताकि यहाँ का जो गरीब गुरबा का जो एक देहात का हॉस्पिटल है उसका सही इलाज हो सके। तो इस पर हम लिखित आवेदन दिए हैं। जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि पूरा अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार है। एक तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार बोल रही है कि साफ सफाई जितना रहेगा उतना बीमारी से दूर रहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में ही हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कचरा, न कहीं पर बेडशीट है, यहाँ टूटी फूटी सब कुछ है। तो इस संबंध में भी कुछ बताइए हमें कि आप लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं। यहाँ तो पेशेंट को खड़ा करके भी नहीं देखा जाता है प्रभारी के द्वारा, तो बेड क्या साफ सुथरा रखेगा, हॉस्पिटल का व्यवस्था साफ सफाई का क्या रखेगा, क्योंकि वो रहते नहीं यहाँ करते हैं। कुल मिलाकर आप लोग जिम्मेदार मानते हैं कि प्रभारी की वजह से अस्पताल का ये अवस्था है। 100% प्रभारी ही यहाँ का जो है सो गुनहगार है, यहाँ के आम जनता के हित में। तो हम अपने चैनल के माध्यम से एक अपील आपको सुनना चाहते हैं, आप लोगों का ये राय है कि यहाँ के प्रभारी को चेंज किया जाए? जी, एकदम इस प्रभारी को हटाया जाए और किसी गुणवान प्रभारी को यहाँ रखा जाए, ताकि गरीब गुरबा यहाँ जो है सो अमन चैन से जी सके और यहाँ से ट्रांसफर हो। यहाँ ये नौबत नहीं होती यहाँ मधुबनी, दरभंगा, पटना जाए, क्योंकि भाड़े के लिए, खाने के लिए जो तरसता है गरीब गुरबा, यहाँ अच्छे डॉक्टर का यहाँ स्थापना हो और गरीब गुरबा का जो है तो यहाँ रोगी का कल्याण। जी, अपना परिचय दे दीजिए। कृष्णदेव मुखिया, वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीज के परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए एम्बुलेंस का दर निर्धारित करते हुए राज्य में विभिन्न श्रेणियों के निजी एम्बुलेंस का किराया 50 किलोमीटर तक आने जाने सहित निर्धारित किया है। इसके तहत छोटी सामान्य कार का 1500, छोटी वातानुकूलित कार का 1700, बोलेरो सूमो या मार्शल सामान्य 1800, बोलेरो सूमो मार्शल वातानुकूलित 2100, मैक्सी, सिटी राइड, विंगर, टेम्पो, ट्रैवलर एवं समकक्षीय 14 से 22 सीट 2500, जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस, ट्वेरा वातानुकूलित 2500। राज्य सरकार आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने इसे सख्ती से लागू कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि जिले में वर्तमान कोविड संक्रमण के दौरान यदि किसी निजी एम्बुलेंस चालक द्वारा किसी भी प्रकार के मरीजों से सामान्य किराया से अधिक किराया वसूल किया जाता है तो एम्बुलेंस नंबर के साथ उसकी शिकायत जिला स्थापित कोविड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06276 224414 या 222296 या फिर 222297 पर करे। यदि कोई भी एम्बुलेंस चालक इस प्रकार की शिकायत के लिए उत्तरदायी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से वीसी के द्वारा आगामी बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या 1-2 झंझारपुर निर्मली पश्चिमी नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने आगामी बाढ़ को लेकर सभी अभियंताओं को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों की मरम्मती करवाने का निर्देश देते हुए कहा कि 15 मई से पूर्व सभी कटाव निरोधक कार्य को पूर्ण कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव में शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 महिला सहित 3 लोग जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से तीनों जख्मी को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान बहुअरवा निवासी 55 वर्षीय शिवनाथ यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बहुअरवा गांव के मिट्टी भराने को लेकर शिवनाथ यादव व देवन यादव के बीच में विवाद हुआ और देखते ही देखते वह विवाद रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और गोली चलने लगी, जिसमें 2 महिला सहित 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। परिजनों ने सभी जख्मी को आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया।
जहां शिवनाथ यादव का इलाज के दौरान मौत हो गया, जबकि मृतक की पत्नी व पुत्र सहित एक ही परिवार के 2 महिला समेत 3 सदस्य जख्मी हो गए। घटना में अरहुलिया देवी, मीरा देवी व संतोष कुमार को गंभीर रूप में जख्मी हो गया है। तीनों जख्मी की हालत गंभीर रहने के कारण डॉक्टर आफताब आलम ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। इधर गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी लोगों से पूछताछ के बाद मृतक शिवनाथ यादव का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार ने घटना में शामिल देवन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था। उसी जमीन में मिट्टी भराई को लेकर दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई और कई राउंड फायरिंग की गई। घटना में शामिल लोगों की तलाश में पुलिस की टीम विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। इधर लॉकडाउन के समय में गोलीबारी की घटना से बहुअरवा गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. पहचान पत्र नहीं होने पर भी लगेगा टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। हरलाखी के पुलहर गांव में गैस सिलेंडर लीकेज करने से एक घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बेनीपट्टी पुलिस ने कटैया गांव में छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अंद्राठारी के रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदतर, जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा प्रभारी के बर्खास्तगी की मांग। निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल करने को लेकर सरकार ने एम्बुलेंस का दर किया निर्धारण। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने वीसी के माध्यम से बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा।
फुलपरास के बहुअरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। नेपाल रेल परिचालन को लेकर नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल रेल अधिनियम अध्यादेश किया जारी। जल्द ही जयनगर जनकपुर रेल परिचालन की आस। अरेर थाना के जरैल गांव में 3 घरों से हुई चोरी। लाखों के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। जयनगर हरलाखी मुख्य सड़क NH 227 निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर लापरवाही। साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा चौक पर पिकअप की ठोकर से एक युवती की हुई मौत। और फुलपरास अनुमंडल में बढ़ते संक्रमण के बीच तेजी के साथ हो रहे लोग ठीक। एक बार फिर वर्षों बाद भारत नेपाल दोनों देशों के रिश्ते बेपटरी से पटरी पर आने लगी है। वर्षों से कायम बेटी रोटी के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जल्द ही जयनगर जनकपुर रेल परिचालन की आस जगी है। नेपाल रेल परिचालन को लेकर नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल रेल अधिनियम 2021 अध्यादेश जारी किया है। भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ललित झा ने खास बातचीत में कहा कि नेपाल के मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही रेल परिचालन को लेकर गंभीर हैं। जयनगर जनकपुर रेल परिचालन से दोनों देशों के बीच बेटी रोटी के संबंधों को और प्रगाढ़ मिलेगी। आर्थिक रिश्तों के साथ सभी क्षेत्रों में मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि नेपाल के द्वारा रेल परिचालन को लेकर अध्यादेश जारी करना एक सकारात्मक कदम है। अध्यादेश के जारी होने से निकट भविष्य में ट्रेन परिचालन शुरू किया जा सकता है। दोनों देशों के लोगों को लंबे समय बाद ट्रेन परिचालन को लेकर उम्मीद जगी है। रिश्ते एक बार फिर प्रगाढ़ होंगे। वर्षों से जयनगर जनकपुर ट्रेन सेवा बंद रहने के कारण दोनों देशों के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि रेल संचालन को लेकर नेपाल सरकार और रेलवे विभाग मिलकर जितनी कर्मचारियों की जरूरत होगी उसे नियुक्त करेगी, जबकि नेपाल रेलवे से जुड़े कुछ कर्मचारी को कोंकण रेलवे के द्वारा जनकपुर में ट्रेन परिचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना में सुधार के साथ ही ट्रेन परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। नेपाल सरकार द्वारा रेल संचालन अधिनियम जारी करना एक सकारात्मक कदम है और रेल संचालन अधिनियम के जारी होने से तो भारत नेपाल के बीच ट्रेन संचालन निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है और ये दोनों देश के लोगों को खास करके सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में फिर से एक लंबे अरसे बाद उम्मीद जगी है कि ट्रेन संचालन होगी और रिश्ते फिर से प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि वर्षों से रेल संचालन बंद है, जिससे लोगों को एक दूसरे देश में एक दूसरे जयनगर से जनकपुर जाने में या भारत से नेपाल जाने में खास करके सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और इस अधिनियम के जारी होने से नेपाल सरकार कर्मचारियों की भर्ती कर सकेगी निकट भविष्य में और रेल संचालन शुरू किया जा सकता है। और नेपाल के मंत्रालय से जो खबर मिली है उसके हिसाब से ये है कि जैसे ही कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होगी, नेपाल सरकार रेल संचालन खास करके जयनगर जनकपुर के बीच रेल संचालन शुरू करने को लेकर गंभीर है। और रेल संचालन शुरू होने से न सिर्फ हमारे आर्थिक रिश्ते प्रगाढ़ होंगे बल्कि भारत नेपाल संबंधों में भी और निकटता और प्रगाढ़ता आएगी। और सही मायने में जो हम कहते आए हैं कि हमारे बीच बेटी रोटी का संबंध है, उस पे कई वर्षों से खतरा मंडरा रहा था और रेल संचालन से इसमें फिर से प्रगाढ़ता आएगी, ऐसा हम उम्मीद की जा रही है। ललित झा, भारत नेपाल पत्रकार संघ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
अरेर थाना क्षेत्र के जरैल गांव में बीती रात 3 घरों में चोरी की घटना हुई। चोरों ने घरों के ताला तोड़कर लाखों के जेवरात समेत नकदी की चोरी की। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने उपेंद्र यादव के एक घर का ताला तोड़कर छज्जी पर रखे 3 पेटी लेकर गायब हो गया। गृहस्वामी ने बताया कि उस पेटी में कपड़ा जेवरात था। चोरों ने पेटी तोड़कर सामान निकालकर खेत में फेंक दिया। वहीं विमलेश मिश्र के घर से काफी जेवरात की चोरी की गई। पीड़ित ने बताया कि महिला स्वयं समूह के 20,000 व घर में रखा 12,000 रुपए के साथ हनुमानी, सोने का चेन, बाली, बलिया, पायल, साड़ी समेत कई जेवरात भी ले गया। गृहस्वामी ने बताया कि उनके भतीजे का उपनयन था, जिसके कारण सामान की धीरे धीरे खरीदारी कर उसे घर में ही जमा किए थे। उधर चोरों ने उत्पात मचाते हुए जरैल के ही गुड्डू मिश्र के घर में भी चोरी की। चोरों ने गुड्डू मिश्र के खिड़की से होते हुए छत के सहारे घर के आंगन में उतरकर 2 कमरों में चोरी की। गृहस्वामी ने बताया कि साड़ी, कान का टॉप्स, 2 जोड़ी पायल समेत चोर कई साड़ियां भी ले गए। उधर पीड़ित गृहस्वामी की सूचना पर स्थानीय मुखिया व चौकीदार जायजा लेकर इसकी सूचना थाना को दी। इस संबंध में अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही चोरी कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। हमर घर जरैल भेल, रात हमरा घर में चोरी भ गेल। हम और माँ घर में सुतल छलहुँ और हमरा घर से 2 घर के जे छै से खोलि कऽ ओहिमे से एकटा वीआईपी जाहिमे कीमती सामान साड़ी सब भरल छला। ओहिमे हमर पत्नी के एकटा सेट कान के, एकटा चैन और एकटा अंगूठी और 2 जोड़ी पायल, 5,000 रुपया नगद हुनकर छलनि, ओहिमे से लऽ गेल। आ एकर अलावा ओहिमेका जे साड़ी सब छलै से लऽ गेल। 3टा बक्सा पेटी तोड़ि लेलक, जे पेटी में से सारा सामान सब निकालि कऽ लऽ गेल। कुल कते के नगद के अहाँके क्षति भेल है सामान? कुल मिलाकर जे छै से नगद में 5,000 रुपया और ये सोना जेवर की कीमत और लगभग हमारा 50-60 हजार रुपया के सामान जे छै से 50-60 हजार और जेवरात कैश। हाँ ना? हाँ 50-60 हजार के सामान जेवरात कैश। पुलिस एला एखन तक? नहीं, पुलिस एखन तक नहीं एला। मुखिया जी आयल छलन, गांव के चौकीदार दफेदार सब आयल छला, सब गोटा इंक्वायरी कऽ के गेला हन। आब हम एठाम सब थाना पर रपट लिखोई के लेल जा रहा। थाना के सूचना देने छलिए? थाना के एखन तक सूचना नहीं दिलिए। चौकीदार दफेदार वगैरह सब अपना जे देने होते, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से नहीं दिलिए। हम जाकर ओहिठाम जे छै से रिपोर्ट देबै, बजाबते जे छै से एफआईआर दर्ज करब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के कारण विगत कई वर्षों से जयनगर हरलाखी मुख्य सड़क NH 227 का निर्माण कार्य कछुआ चाल चल रही है। इन बिंदुओं पर स्थानीय विधायक और सांसद को गंभीर नहीं होने के कारण वर्षों बाद भी सड़क निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाली NH 227 सड़क निर्माण कार्य पिछले कई सालों से अधर में लटका हुआ है। इसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही समझे या संवेदक की उदासीन रवैया, आसपास के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। गौरतलब है कि नरहिया से चकिया के बीच लगभग 160 किलोमीटर NH 227 का हाल दयनीय होने पर सरकार ने निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी को जिम्मा सौंपा, लेकिन विभागीय लापरवाही और संवेदक के उदासीन रवैये के कारण जयनगर हरलाखी सड़क निर्माण में काफी विलंब किया जा रहा है। जयनगर से देवधा लगभग 5 किलोमीटर सड़क को निर्माण एजेंसी के द्वारा सड़क की ऊंचाई के लिए बालू भरने का काम किया गया, लेकिन बालू भरे सड़क पर पानी का छिड़काव तक नहीं किया जाता, जिस कारण आवागमन करने वाले लोगों के साथ आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 सालों से जयनगर, हरलाखी इन सब की सड़कें दयनीय बनी हुई है। सड़क निर्माण व मरम्मती को लेकर पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा आवाज उठाने का काम किया गया था। 2 वर्ष से उस सड़क निर्माण कार्य को शुरू किया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों व निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण वर्षों बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिससे लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा चौक की है, जहां बताया गया है कि मिंती गांव निवासी उस्मान अंसारी की 16 वर्षीय पुत्री कसीरा खातून बाजार से खरीदारी कर लौट रही थी। उसी दौरान एक तेज बस बसेट की ओर से एक तेज रफ्तार पिकअप बैंगरा चौक से ठोकर मारकर भाग निकला।
उस ठोकर से युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भाग रहे पिकअप को पीछा कर रहे साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने अपने कब्जे में लिया। परिजनों व लोगों ने घंटों सड़क को जाम कर यातायात बाधित कर दिया। थानाध्यक्ष के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन ने गाड़ी पकड़ लिया है, प्रशासन को सब मालूम है, मालिक कौन है, हमको प्रशासन से बात करना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा प्रखंड क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है कि तेजी के साथ कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। बहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश पिछले दिनों अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ संक्रमित हो गए थे, जिनमें उनका पुत्र सत्य प्रकाश, बड़े भाई श्याम प्रकाश सहित 5 लोग शामिल थे। शिक्षक नेता जयप्रकाश ने बताया कि विगत 20 अप्रैल को वे और उसके परिवार के अन्य लोग संक्रमित हुए थे, जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों के लिए जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सभी अपने घरों में अलग अलग होम आइसोलेशन में रहने लगे। इस दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा। चिकित्सकों के संपर्क में रहकर अस्पताल से दिए गए दवाई के साथ साथ घरेलू नुस्खे को भी आजमाया। जल्द ही सभी स्वस्थ हो गए। अब सब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जांच में नेगेटिव भी आ चुके हैं। जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ नियमित सुबह में प्राणायाम, अनुलोम विलोम करे, सुबह शाम काढ़ा बनाकर पिए, हल्का गर्म पानी में फिटकरी डालकर गार्गिल करे, गर्म पानी में विक्स डालकर भाप ले और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करे। भरपूर पौष्टिक भोजन ले। विटामिन सी के लिए गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और अनुकूल वातावरण से उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित योग ध्यान करें। चिकित्सकों से संपर्क में रहे, समय समय पर उनसे सलाह लेते रहें। उचित देखभाल और सकारात्मक सोच आपको ठीक होने में काफी मदद करता है, इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने ही नहीं दें। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।